काहे ला पूछो ना, पैसा हम दे दिए यहाँ से। उसी पे फोन पकड़ो ना, आने दो। फोन वहाँ रखा हुआ है ना भाई, उसी फोन पर करो ना कि आप चेक कर लीजिए, आपको चला गया 2200 रुपया। बोलो अभी जो आप फ्रिज ठीक किए हैं व्हाइट हाउस में, तो आज हम लोग पढ़ाएंगे इससे आगे का चीज, और आज हम लोग खत्म भी करने वाले हैं। आज के बाद नहीं, इतना डिटेल बहुत ज्यादा डिटेल हो गया, ठीक है। तो चलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आज समाप्ति। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज ये लास्ट लेक्चर होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन तीसरा चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर होगा। सबसे पहली बात क्या है, लास्ट लेक्चर। तो आज हम क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ, यानी जायगोट कितने सेल का है, एक सेल का है। जायगोट एक सेल का है, लेकिन एम्ब्रियो होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का बनना, यूनिसेलुलर जायगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का बनना इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। वही है। तो ये कैसे हुआ, देखिए ऐसे था जायगोट, और जायगोट के चारों तरफ क्या था, याद करो, जल्दी बोलो, जोना पेलुसिडा था। अब देखो ये क्या होगा, ये सबसे पहले 1 से 2 में टूट जाएगा। देखो 2 सेल में टूट गया, कैसे किया, जो भी होगा क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, अब जो भी होगा उसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, सीरीज ऑफ माइटोसिस। इट इज अ सीरीज ऑफ माइटोसिस, यानी एक बार माइटोसिस हुआ, अब दूसरी बार होगा, अब तीसरी बार होगा, यानी एक बार माइटोसिस होगा तो 1 सेल वाला जायगोट अब बदल गया 2 सेल वाले में। फिर दूसरी बार माइटोसिस होगा तो ये भी 2 भाग में टूट जाएगा, ये भी 2 भाग में टूट जाएगा, सब मिला के 4 सेल, यानी बन जाएगा 4 सेल वाला स्ट्रक्चर। फिर चारों सेल करेगा माइटोसिस अगली बार, तो 8 सेल वाला, 16 सेल वाला, फिर 32 सेल वाला, फिर 64 सेल वाला। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते क्या बन गया, एक फीटस का निर्माण कर लेता है, एक बच्चा बन जाता है। तो प्यारे अभी 1 सेल का है, लेकिन ये देखो इसका नाम है जोना पेलुसिडा, ये छोड़ नहीं रहा है। अब यहां देखो ये भी फिगर देख लेना, ये क्या है, यूटेरस, और ये अभी ये अभी यहां था, और यहां पर यह सीन याद रखिएगा, ये यहां है, ये जोना पेलुसिडा है, जायगोट है। अब इसको यहां आना है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, ये इंडोमेट्रियम। ये क्या है, इंडोमेट्रियम, ये है इंडोमेट्रियम, और इसको इंडोमेट्रियम में ही आके धसना है। जिस दिन इंडोमेट्रियम में आकर के धस गया, समझो ये औरत गर्भवती हो गई। अभी तक गर्भवती नहीं हुई है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, माइटोसिस शुरू है, 1 सेल से 2 सेल वाला। इसको 2 सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं पता है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। कितना ब्लास्टोमियर हो गया, 2। अगर आपको ब्लास्टोमियर याद नहीं होता है तो आप कोई बात नहीं, आप बोल दो 2 सेल वाला। वैसे इसको क्या कहा था, ब्लास्टोमियर। क्या कहा था, कितने ब्लास्टोमियर हो गए, 2, यानी 2 सेल हो गए। लेकिन याद रखना ये अभी भी है ही, इसका नाम क्या है, जोनो पेलुसिडा कहता है कि मैं जब तक हूं मैं तुझे कहीं भी चिपकने नहीं दूंगा। जोना पेलुसिडा ने कहा, ये हरा वाला लेयर ने कहा कि ए जायगोट, ए 1 सेल वाले जायगोट, ए 2 सेल वाले स्ट्रक्चर, तुम कहीं भी सट नहीं सकते हो। इसका नाम क्या, फैलोपियन ट्यूब। तुम चाहोगे कि हम फैलोपियन ट्यूब में ही सट जाएं और औरत को हम गर्भवती कर दें यहीं पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुमको हम सटने नहीं देंगे। हाँ, जिस दिन हम बर्बाद हो जाएंगे, जिस दिन हम फट जाएंगे, जिस दिन हम गायब हो जाएंगे, तुम जो कर लो, लेकिन यह वादा है कि जब तक तुम यहां नहीं पहुंचोगे चल चल के, तब तक हम नहीं फटने वाले। हाँ, तुम यहां आ जाओगे, आ जाओ, तुम कहीं भी सट जाओगे तो मेरा काम हो गया। तुम कहीं भी सटोगे तो इंडोमेट्रियम में ही सटोगे, और इंडोमेट्रियम में तुम धस गए तो समझो औरत गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। तो प्यारे इसीलिए ये नहीं हटता है। अब देखो ये क्या हुआ, ये अभी भी है ही, थोड़ा आगे बढ़ा
2 सेल का हो गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा 4 सेल का हो गया। फिर आगे बढ़ा 8 सेल का, 16 सेल का, 32 सेल का। और प्यारे जिस वक्त ये 64 सेल का हो जाता है, इसको आप चाहो तो बना सकते हो ये 2 सेल, ये 2 सेल का है, इसमें ये 4 सेल का है, ये 8 सेल का है, 16 सेल, 32, करते 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 यहां आ गया कितना 64 सेल वाला। 64 सेल जैसे ही बनता है, गौर से देखो सब आदमी, क्या टूट गया जल्दी बोलो? जोना पेलुसिडा टूट गया। वही फिगर मैं यहां बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर काफी छोटा है, लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ता अच्छा से, और वही चीज आपको यहां दिखाई पड़ेगा। तो अब देखिए 2 सेल यानी 2 ब्लास्टोमियर का हो गया। अब देखिए इसको मैं बना रहा हूं, 4 सेल का हो गया, 4 ब्लास्टोमियर का हो गया। और अभी भी क्या है, जोना पेलुसिडा है ही। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ये 8 सेल का हो गया। और देखिए ये क्या है, ये अभी भी जोना पेलुसिडा है ही, ठीक है। अब चलिए क्या हो गया, 16 सेल का, 32 सेल का। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूं कितना, 64 सेल का। और जब 64 सेल का हो जाता है तो देखिए क्या करामात है। 64 सेल में क्या होता है, कुछ सेल बाहर बाहर सज जाता है, कुछ सेल बाहर बाहर आके सज गया। और प्यारे इसका नाम हो जाता है, जो बाहर बाहर सज गया उसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और जो सेल बच गया वो यहां अंदर में आकर के ढेर हो गया, मतलब एक जगह आकर के कंपाइल हो गया, मास बना दिया। मेरी बात फिर सुनिए, 64 सेल का जब हो जाता है तो 64 में कुछ सेल बाहर बाहर सज गया, बाउंड्री बना लिया, और इस बाउंड्री का नाम है क्या चीज, ट्रोफोब्लास्ट। और जो सेल बच गया वो एक ईंट के ढेर के तरह पर एक जगह कंपाइल्ड हो गया, जमा हो गया। तो ये लगता है कोई मास है, सेल का मास है। तो प्यारे अब देखो, लेकिन इस स्टेज में एक बात क्या हुआ, जो इसके चारों तरफ क्या था, हाँ जोना पेलुसिडा, वो क्या हुआ, वो टूट गया, वो टूट गया, जोना पेलुसिडा टूट गया। और अब इसका नाम, इस जो खाली जगह बना, इस खाली जगह का नाम क्या है, ब्लास्टोसिल। क्या नाम है, ब्लास्टोसिल। इस पूरे का नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। क्या नाम है, ब्लास्टोसिस्ट। और ऐसा कहा जाता है ये कितना सेल वाला है, लगभग 64 सेल वाला है। और ये टूट गया जोना पेलुसिडा। अब चलो सबका नाम लिखो, इसका क्या नाम है, ये जो चारों तरफ से है, इसका नाम है, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, इसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। और इसका नाम है इनर सेल मास। इसका नाम क्या है, इनर सेल मास। इसका नाम है इनर सेल मास। और ये टूटा हुआ, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड माने टूटा हुआ, टूटा हुआ जेडपी, जेडपी बने जोना पेलुसिडा, इसी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। अगर मान लो आपको आ गया ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बनाने, कितना इजी है, घड़ी के साथ 10 सेकेंड या 20 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं, 20 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा, और ये बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो 64 सेल वाले स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आते आते अब ये कहां पहुंच गया, यूटेराइन कैविटी में। पहले कहां था, फैलोपियन ट्यूब में, अब कहां गया, यूटेराइन कैविटी में। और तब तक में क्या होता है, जोना पेलुसिडा डिजॉल्व। अब ये जाके क्या करता, ये जाकर के अब ये मना नहीं करता कि तुम नहीं सटो, अब गया और यहां आके सट गया और धस गया। पहले सटा और धस गया, ऐसे धस जाएगा ना कि तुमको मिलेगा भी नहीं। जैसे मान लो क्रिकेट का बॉल है, क्रिकेट का बॉल कीचड़ में गिरा, ध्यान देना, जो बचपन हम लोग हुआ करता था, छक्का मारे चला गया, अब वो गिरा धाए, पहले गिरा दौड़ दौड़ के गया, अरे चला गया कीचड़ में, दौड़ के गए, हे बॉल दिखाई पड़ रहा, बॉल दिखाई पड़ रहा है। कुछ देर के बाद बॉल अंदर समा गया, हे बोले हे वहां छो है कि हम ईटा से मारे जो वहां ऐसे ईटा, हाँ वह छो वहां हाथ दो, यहाँ हाथ दिया तो बॉल मिल गया। पहले बॉल दिखाई पड़ रहा था, अब धीरे धीरे बॉल कीचड़ में धस गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बॉल है और कीचड़ क्या है, इंडोमेट्रियम। उस कीचड़ में अगर वो इंडोमेट्रियम में अगर ये क्या धस गया, ब्लास्टोसिस्ट धस जाए, पहले सटता है और धस जाता है, इस घटना को इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी धान रोपा गया। धान रोपा गया यानी आपने कीचड़ में धान रोप दिया, यानी इम्प्लांटेशन।
आपने प्लांटेशन कर दिया, इसी को बोलते हैं अब औरत गर्भवती हो गई। अब आज से ऐसा गिनती हुआ औरत गर्भवती हो गई। अब इसमें डेवलपमेंट फर्दर शुरू, और फर्दर डेवलपमेंट के बाद यहां पर क्या बनता है सब बेबी। आप देखो थोड़ा सा अगली घटना, अब अंदर में क्या होता होगा वो अगली घटना बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ, ये जो ढेर है ना, ढेर ये दो भाग में टूट जाता है। सब लोग हंस रहा है, कैसा तुम लोग है, अरे ऐसे कहीं एक जगह कंपाइल्ड हो गया, अरे कोई लेयर बेयर में सज जाओ यार, देखने में खराब लगता है। तो इसको शर्म लगा और ये भी क्या हुआ, लेयर बेयर में टूट गया। यानी कहने का मतलब है कि पहले तो आप ऐसे बना लेना, ये चारों तरफ ऐसे कर लेना, और ऐसे करने के बाद वो जो ढेर बना हुआ था इनर सेल मास, वो दो भाग में टूट जाता है। और मान लो कि दो भाग में ऊपर का सेल जो होता है, ऊपर का सेल काफी लंबा होता है, देखो वो दो भाग में टूट भी गया और साथ ही साथ सेल का कुछ शेप भी बदल गया। ऊपर बात देखो, ऊपर का सेल कैसा है, लंबा लंबा, और नीचे का सेल कैसा है, छोटा छोटा। तो नीचे का सेल लगता है देखने में क्यूबॉइडल, और ऊपर का सेल क्या है, कोलुमनार। तो ऊपर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। क्या नाम हुआ, एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट कैसा है, लंबा लंबा है। तो लंबे लंबे से क्या बोलते हैं, कोलुमनार। क्या बोलते हैं, कोलुमनार माने पिलर की तरह, कॉलम की तरह। और नीचे का सेल कैसा है, क्यूबॉइडल। क्या है ये, क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक। ये क्या है, क्यूब लाइक, क्यूब लाइक है। तो प्यारे अब देखो, तो ऊपर वाले का नाम एपीब्लास्ट, नीचे वाला का नाम हाइपोब्लास्ट। क्या नाम है, और हाइपोब्लास्ट कैसा होता है, क्यूबॉइडल। कैसा होता है, अब देखो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बड़ा अब देखने में अच्छा लग रहा है। पहले इनर सेल मास था, तो इनर सेल मास जो है कितने लेयर में टूट गया, दो लेयर में। और इस दोनों लेयर को एक साथ क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या नाम है इसका नाम, एम्ब्रियोनिक डिस्क। इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या कर रहे हैं आप मोबाइल से, एम्ब्रियोनिक डिस्क, उससे अच्छा आप पीडीएफ निकाल लीजिए जाके दुकान में, एम्ब्रियोनिक डिस्क। चलिए नहीं है तब तो कोई बात नहीं। एपीब्लास्ट और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट, है ना। और क्या नाम दिया, एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब क्या ध्यान दीजिएगा, अब ये थोड़ा खिसकता है नीचे की तरफ, ये थोड़ा खिसक गया, तब कैसा होगा सीन देखो, तब कैसा होगा सीन देखो। ये थोड़ा खिसका तो कहां चला आया, देखिए ये लंबा लंबा सेल है, और ये छोटा सेल है। देखो खिसक गया, ये एपीब्लास्ट है, ये क्या है, हाइपोब्लास्ट, यानी क्या नाम है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। और ये खाली जगह का नाम हो गया एमनियोटिक स्पेस। क्या नाम हो गया, एमनियोटिक स्पेस। क्या नाम हो गया, एमनियोटिक स्पेस। आप देखो यहीं पर इसी फोटो में, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसी फोटो में क्या किया इसने, क्या किया यहां तक का, इस ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया, यहां पर कुछ कुछ सेल बना दिया। देखो ध्यान देना, ये जो लाल लाल मैं सेल बनाया हूं, इसने कौन बनाया, यहां का ट्रोफोब्लास्ट ने बनाया सेल। इस सेल का नाम क्या है, एमनियोजेनिक सेल। क्या नाम है, एमनियोजेनिक सेल। और एमनियोजेनिक सेल बनने से जो ये जगह बना, इस जगह का नाम तो ही एमनियोटिक, अब इसके एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, कैविटी भी बोल सकते हैं। अब चलिए, तब तक में इसको गुस्सा आया कि इस हॉल का फॉल्स सीलिंग कर दिया। अगर इसको हॉल मान लो एमनियोटिक कैविटी को, तो इस हॉल पे क्या लगा दिया, फॉल्स सीलिंग, यानी लगता है कुछ छत में लगा दिया। और उस फॉल्स सीलिंग का नाम क्या था, एमनियोजेनिक सेल। तो इस यहां भी तो एक हॉल है, उससे बड़ा हॉल, इस बड़ा हॉल पर इसने क्या किया, इसको गुस्सा आया, किसको, हाइपोब्लास्ट को। और इसने क्या किया, इस पर टाइल्स लगा दिया। बोला टाइल्स लगा देंगे तो ये मेरे बाप का हो जाएगा। जैसे ये तुमने क्या लगा दिया, फॉल्स सीलिंग, तेरे बाप का हो गया, इसका हो गया, ट्रोफोब्लास्ट का। इसको गुस्सा आया कि तुम ही क्यों करोगे। इसने क्या किया, आनन फानन में झट से क्या बना दिया, यहां भी एक टाइल्स लगा दिया। मतलब इसका नाम है इंडोडर्मल सेल, यानी इसका नाम है, हरा वाला का नाम है इंडोडर्मल सेल, इंडोडर्मल सेल। तो इसने क्या किया, हाइपोब्लास्ट ने क्या किया, ये डिवाइड कर करके नई नई कोशिकाएं लाया, नया नया सेल लाया और सेल बचा दिया। अब ये क्या हुआ, इसका नाम था ब्लास्टोसिस्ट, पहले इसका नाम था ब्लास्टोसिल। क्या नाम था, ब्लास्टोसिल। लेकिन अब इसका नाम हो गया, जब से ये बना इंडोस्पर्म,
इंडोडर्मल लेयर, इसका नाम हो गया प्राइमरी योक सैक। क्या नाम हो गया? प्राइमरी योक सैक, इसका नाम हो गया प्राइमरी योक सैक। अब क्या हुआ इसको? प्राइमरी योक सैक। अब सब चीज ध्यान ध्यान डालो सब। चलिए इस बाहर वाले का नाम बोलिए सब आदमी। इस बाहर वाले में ट्रोफो, सब ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है? इस जगह का नाम बोलो एमनियोटिक कैविटी। इस लाल वाले सेल का नाम बोलो एमनियोजेनिक सेल। किसने बनाया? ये ट्रोफोब्लास्ट ने। यहां का ट्रोफोब्लास्ट, जल्दी बोलो। ऊपर वाले के नाम एपीब्लास्ट, नीचे वाले के नाम हाइपोब्लास्ट। दोनों को एक साथ क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक डिस्क। देखो कैसे कैसे बेबी बनता है, कैसे कैसे बच्चा बनता है, उसकी कहानी चल रही है। उसके बाद देखो इसका नाम है एंडोडर्मल सेल। इस ब्लास्टोसिल में, इस ब्लास्टोसिल नाम का जो कैविटी है, जो कमरा है, उस कमरे पर किसी ने टाइल्स बिछा दिया। टाइल्स का नाम क्या है? एंडोडर्मल सेल। अब इसका नाम हो गया प्राइमरी योक सैक। अब क्या हुआ? किसी ने इसको धकेल दिया, ये अंदर चलाता है। देखो कैसे अंदर चलाता है वो देखो। इसको अंदर धकेल दिया, अब सब ये यहां आ गया। ये 8 टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ये लंबा लंबा सेल, और ये छोटा छोटा सेल, और उसके बाद ये ग्रीन वाला सेल। गौर करो, ये जितना रंगीन सेल है, रंगीन सेल को किसी ने लगता है किसे चाप दिया, ऐसे करके अंदर की तरफ भेज दिया। जाओ अंदर, अंदर जाओ, तुम छोटे हो जाओ। बेचारा छोटा हो गया। आखिर यहां आया कौन? ये वहां वहीं का वही है। कौन? उजला वाला सेल वहीं का वही है, ट्रोफोब्लास्ट वहीं का वही है, और जितना भी रंगीन सेल है सबको अंदर कर दिया। आखिर यहां पर कोई आ गया है क्या? यस सर, यहां पर एक नया सेल आया। नया नया सेल का पूरा क्या हुआ? असेंबल आ गया। और नए सेल का नाम क्या था वो देखिए। ये जितना भी आया उसका एक कलर से बना दीजिए। ये ऐसे ऐसे करके कोई आ गया, पूरा भर गया ऐसे से। देखो पूरा भर गया। अब इस सेल का नाम क्या पड़ा? इस सेल का नाम क्या पड़ा? देखो, क्योंकि ये यही बनाएगा इम्ब्रियो, तो इसको इम्ब्रियो के अलावा, इम्ब्रियो से एक्स्ट्रा ये क्या बन गया? इसका नाम है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। क्या नाम हो गया? मेजोडर्म, मेजोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, ईईएम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ईईएम। और उसके बाद इसका नाम अभी भी क्या है? प्राइमरी योक सैक। क्या नाम है और इसका नाम अभी भी क्या है? एमनियोटिक कैविटी। क्या है? अब चलिए, अब बस इतना ही अंतर है कि कोई नया सेल आ गया धकेल के। अब कोई ऊपर से देख रहा था कि इसको, ये जो अपना दादागिरी किया, दादागिरी किया, सबको धकेल के इतना को जगह में रख दिया, और ये आकर के पूरा जगह छीन लिया, पूरी जमीन पर राज कर लिया। कोई देख रहा था इसका दादागिरी, किसका? ईईएम का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म की दादागिरी। उसने आया और इसको 2 भाग में चीर दिया। गुस्सा से आया। अब देखो कैसे चीर दिया, गौर दीजिएगा। इसी फोटो को हम कर रहे हैं, इसी फोटो को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। दादागिरी इसका बर्दाश्त नहीं हुआ, और यहां से यहां तक आया, कोई चीर दिया इसको। देखो ये क्या आ गया? एक स्पेस आ गया। अब थोड़ा सा अब इसको फोटो को इंप्रूव करते हैं हल्का सा।
क्यों? अभी आप लोग को क्या इस फोटो को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई एक खाली जगह आया और इस खाली जगह ने ईईएम को दो भाग में चीर दिया, यहां तक को छोड़ दिया और यहां तक को दो भाग में चीर दिया। ये वाला बाहर, देखो ये वाला बाहर और ये वाला अंदर। ये अंदर वाला किस पे सटा हुआ है? ग्रीन वाला में। और बाहर वाला कहां सटा हुआ है? इसमें। इस बाहर वाले का नाम पड़ गया सोमैटोपिल्यूरिक, सोमैटोपिल्यूरिक ईईएम, सोमैटोपिल्यूरिक ईईएम। और जो अंदर में रह गया उसका नाम स्प्लैंक्नोपिल्यूरिक, स्प्लैंक्नोपिल्यूरिक ईईएम। क्या नाम हो गया? स्प्लैंक्नोपिल्यूरिक ईईएम। बस प्यारे। और उसके बाद ये जो जगह आया जिसने रंगबाजी इसका तोड़ दिया, इस जगह का नाम है ईईसी। क्या नाम है? ईईसी का फुल फॉर्म एक्स्ट्रा, यही सब कुछ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। सिलोम माने जगह, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इसका नाम है। तो प्यारे इस जगह ने उसका सब कुछ गुरूर तोड़ दिया और दो भाग में तोड़ दिया। तो बाहर वाले को सोमैटोपिल्यूरिक, अंदर वाले को स्प्लैंक्नोपिल्यूरिक। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है और बेबी बनता है। अब देखो इस दोनों को मिलाओगे तो इसका नाम है कोरियोन। अब तुम्हारे सामने वर्ड क्या आएगा? देखो अब तुम्हारे सामने आया क्या, मैं अगला चीज पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। देखो ये क्या पढ़ा रहा हूं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? बातचीत बिल्कुल नहीं। एक्स्ट्रा, इस पे क्या क्या, देखो नाम सुन लो, कोरियोन, कोरियोन, एमनियोन, एमनियोन, तीसरा योगसैक, योगसैक, और चौथा नाम है एलेंटवाइज। ये नाम याद कर लो। यानी बच्चे को जो बेबी बनेगा ये बेबी बन जाएगा, ये सब बेबी बन जाएगा यहां पर। और बेबी के सुरक्षा के लिए, बेबी के सुरक्षा के लिए जो बेबी बनेगा, इस बेबी के सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा कवच। और सुरक्षा कवच में ये सब का नाम आता है कौन कौन? उसी को बोलते हैं एमनियोन। कहां गया? एमनियोन, कोरियोन, योगसैक, एलेंटवाइज। ये चारों वर्ड याद के, चारों को एक साथ क्या बोलते हैं? ईईएम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। अब देखो सीन कैसा आ गया। अब जो कोरियोन है, कोरियोन क्या करता है? देखो मैं बता रहा हूं, अब एक सीन अब मैं बता रहा हूं, यूट्रस का फोटो, यूट्रस का फोटो बना रहा हूं। और ये क्या है? प्लासेंटा बन चुका है। अब देखो ध्यान से, ये बउआ है इसके नाभि से ये सटा हुआ है। देखिए ध्यान से। और यहां पर क्या भरा हुआ है? पानी, एक फ्लूइड भरा हुआ है। इसी फ्लूइड में बच्चा तैर रहा है। देखो बच्चा अब बन चुका है, बच्चा बन चुका है, बच्चा इस फ्लूइड में तैर रहा है। और इस फ्लूइड का नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है? एमनियोटिक फ्लूइड। इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। अब चलो इसका नाम क्या है जो बैगनी कलर का है? इसका नाम है कोरियोन। क्या नाम है? कोरियोन। ये ब्लू वाला का नाम क्या है? एमनियोन। क्या नाम है? याद रखो, कोरियोन बाहर और एमनियोन अंदर। ए से अंदर, ए से अंदर, कोरियोन बाहर। ठीक है। उसके बाद चलो ये क्या है? फीटस। ये क्या है? फीटस माने बच्चा, ये बच्चा है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये हुआ, चूंकि अम्बलाइकस है, बच्चे का नाभि, नाभि को अम्बलाइकस कहते हैं। तो ये रस्सी है, इस रस्सी से क्या हुआ? ये सटा हुआ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लासेंटा। इस पूरे का नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा ये है मां का यूटेरस, मां के यूटेरस का दीवार है ये।
मां के यूट्रस का दीवाल है, ये प्लासेंटा है, ये रस्सी है, इस रस्सी का नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड, कॉर्ड माने रस्सी, कॉर्ड माने रस्सी जो अम्बलाइकस से बच्चे को जोड़े हुए है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एलन ट्वाइस, एलन ट्वाइस, और इसका नाम क्या है, योक सैक। क्या नाम है, योक सैक। तो सब आदमी मिल गया, देखो कोरियन मिल गया ये बैगनी कलर का, एमनियन मिल गया ब्लू कलर का, योक सैक मिल गया इधर, एलन ट्वाइस मिल गया इधर। इस सब का क्या काम है, मनुष्य के केस में, मनुष्य में योक सैक और एलन ट्वाइस इज वेरी लेस डेवलप। ध्यान सुनिएगा, ये दोनों मनुष्य के केस में बहुत कम डेवलप होता है। इस बच्चे के बॉडी में खून कैसे बनेगा, इस बच्चे का कभी कभी तुम सोचो कि बच्चे में खून कैसे बना होगा, क्या माँ का खून आके भर गया क्या बच्चे में? नहीं, बच्चे का अपना खून बनता है। और ये अपना खून कौन बनाता है पता है, यही योक सैक। पहली बार हमारे बॉडी में, मानव के बॉडी में, हमारे बॉडी में पहली बार खून बनना कहाँ स्टार्ट होता है, तो माँ के गर्भ में जो योक सैक है, हमारे फीटल टिश्यू, फीटस का जो टिश्यू है योक सैक, वहीं से खून बनना स्टार्ट हुआ। इसका भी लगभग वही काम है, ये भी खून बनाने में, पहली बार ब्लड बनाने में हेल्प करता है। और ये दोनों क्या है, सुरक्षा कवच, ये सबसे पहला और ये सबसे अंदर सुरक्षा कवच। अब देखिए गौर से, इसमें कोरियन कौन है, जो बैगनी कलर का है। अब गौर कीजिएगा, यही बैगनी कलर क्या बनाता है, देखो फिंगर लाइक, ऐसे 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 करके फिंगर लाइक बने ना, एक फिंगर, दो फिंगर, तीन फिंगर, चार फिंगर, पांच फिंगर, छह फिंगर, सात, आठ। कौन बनाया, एमनियन की कोरियन। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है कहां धस गया, जल्दी बोलो कहां धस रहा है, मां के यूटेरस के इंडोमेट्रियम में, मां के यूटेराइन टिश्यू में जाके कौन धस गया, ये फिंगर, ऐसे फिंगर था धस गया। तो कोरियन ने फिंगर बनाया, उसका नाम हुआ, फिंगर को बोलते हैं कोरियोनिक भिलाई, कोरियोनिक भिलाई। और ये भिलाई यानी ये फिंगर जाके कहां धस गया, मां के यूट्रस पे धस गया। तो इस प्रकार इस साइड से मां का यूट्रस का टिश्यू, देखो ये सब क्या है, मां के यूटेराइन टिश्यू, ये सब। और इधर से जो ये बैगनी कलर का फिंगर, बैगनी कलर का फिंगर, ये क्या है, बच्चा का टिश्यू। अरे आखिर बच्चे का है ना ये, तो ये दोनों मिल करके कोरियोनिक भिलाई यानी बच्चे का कोरियोनिक भिलाई, और उधर से मां का टिश्यू, दोनों मिला तो क्या बना, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या है, सबसे पहली बात, प्लासेंटा इस बच्चे, मां और बच्चे के बीच का एक इंटीमेट रिलेशनशिप है। प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा पर आता है शॉर्ट नोट्स, ऐसा फंक्शन ऑफ प्लासेंटा 2 नंबर का। प्लासेंटा का परिभाषा नहीं आता है, बट आपको परिभाषा यानी आपको डेफिनेशन भी आना चाहिए कि इट इज द, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मां और बच्चों के बीच में एक गहरा संबंध स्थापित करता है। सो इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज द स्ट्रक्चर व्हिच प्रोवाइड्स इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड फीटस। बस यही हो गया। ये कैसे बनता है, तो इट इज फॉर्म्ड बाई कोरियोनिक भिलाई एंड मदर्स यूटेराइन टिश्यू, मदर्स यूटेराइन टिश्यू और बच्चे का कोरियोनिक भिलाई। अगला, प्लासेंटा का क्या क्या काम है, देखो इधर मां का खून है, गौर करो, इधर मां का खून, इधर बच्चे का खून, बच्चे का खून बॉडी में, इस बॉडी का खून इसमें जाते आते रहता है। यहाँ बच्चे का खून यहाँ क्यों गया, यहाँ का खून इसीलिए गया कचरा पहुंचाने। कचरा जब पहुंच गया CO2 और सब कचरा, तो यहाँ प्लासेंटा से डिफ्यूज होकर के चला गया माँ में, और माँ उस CO2 को निकाल देती है। यानी बच्चे के बदला सांस कौन लेती है, माँ। बच्चे के सारे कचरा को कौन बाहर फेंकती है, माँ। तो ये सारा काम कहाँ होता है, प्लासेंटा के इर्द गिर्द। प्लासेंटा जहाँ है वहां पर माँ और बच्चे का खून कभी मिक्स नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में बैरियर है। माँ के खून और बच्चे के खून के बीच में एक बैरियर है, रुकावट है, जिसका नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा से होकर डिफ्यूज होता है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस का नाम है। तो यहाँ का CO2, बच्चे का CO2 यहाँ आ गया, तो बच्चे अपना सांस छोड़ दिया। बच्चे के खून से क्या ले लिया, O2। तो बच्चे को O2 देना यानी बच्चे के बदला सांस लेना, इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। कौन करवाता है, प्लासेंटा। यानी प्लासेंटा का फंक्शन क्या है, 2 नंबर का आएगा। क्या क्या लिखोगे, पहला रिस्पायरेशन, बच्चे में रिस्पायरेशन प्लासेंटा करवाता है। अगला, बच्चे का एक्सक्रीशन, मतलब बच्चे में जो गंदगी बनता है उस गंदगी को कौन निकलवाता है, प्लासेंटा। अगला, ये प्लासेंटा जो है प्लासेंटा जो है इंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है, इंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है। और इंडोक्राइन टिश्यू का मतलब होता है ऐसा टिश्यू, ऐसा ग्लैंड जो अपने अंदर से कुछ हार्मोन निकाले। तो ये प्यार, ये इट आल्सो एक्ट्स एज
इट, इसके बारे में लिख रहे हैं, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, और इसका मतलब हार्मोन उनको निकालेगा। तो हार्मोन नाम लिख दीजिएगा, पहला हार्मोन का नाम है एससीजी, यही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। प्लासेंटा से निकलने वाले हार्मोन सबसे अधिक कोई इंपॉर्टेंट है तो यही है, इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक, ये फुल फॉर्म जानना पड़ेगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन याद रखना पड़ेगा। एससीजी और एचपीएल ह्यूमन प्लासेंटोजेन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटोजेन लैक्टोजेन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन ऐसे ही बोलते हैं, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन। ये क्या है? लैक्टोजेन, बातचीत नहीं, लैक्टोजेन ऐसा हार्मोन जो मां के ब्रेस्ट में जाएगा, ये मां के ब्रेस्ट में जाएगा और ब्रेस्ट से दूध निकलवाने का काम करेगा। एक तरफ दूध कौन बनवाता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन है? मां के पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम प्रोलैक्टिन है, वो दूध बनवाता है, लेकिन एक तरफ ये भी हेल्प करता है। ये कहां से निकलता है? प्लासेंटा से। अगला ऑक्सीटोसिन निकलता है, अगला प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, और भी बहुत तरह के हार्मोन निकलते हैं, ये सब हार्मोन है। लेकिन मेन हार्मोन अगर ये नाम भूल गए तो समझे तुम झूल गए। ठीक है, जो औरत गर्भवती होती है ना तो बोलती है ना कि देखिए ना महीना रुक गया, मेरा महीना रुक गया, नहीं मेरा नहीं, मतलब हम समझा रहे हैं, तो महीना रुक गया तो इसका मतलब हम गर्भवती हैं। हम नहीं, वो बोल रही है हम गर्भवती हो गए क्या? तो हम बोलते हैं हाँ थोड़ा चेक कीजिए ना। तो आप क्या मार्केट से लाते हैं? प्रेगा किट, एक किट आता है, किट में मॉर्निंग के यूरिन का सैंपल, मॉर्निंग का यूरिन जमा कर लीजिए और उसमें से ड्रॉप से एक बूंद सिर्फ उस पर डाल दीजिए, ऐसा किट आता है ना, ऐसा किट। यहाँ पर क्या होता है? एक गड्ढा बना होता है और यहाँ भी एक होता है स्लिट। यहाँ पर अगर एक बूंद यूरिन डालने के 20 से 30 सेकंड के अंदर में अगर दो लाल रेखा बन गया, तो समझ लो कि वो औरत गर्भवती हो गई, और अगर एक ही लाल रेखा बना तो वो गर्भवती नहीं है। और समझ लो कि 2 लाल रेखा बन गया तो खुशी से पागल हो जाती है कि अब तो मैं माँ बनूंगी। उसके बाद जाती है सासू माँ कने है अब वहां दादी बनवे। तो प्यारे इस तरीके से पूरी खबर फैल जाती है। तो यही है, तो मेरा कहना है कि ये जो आखिर 2 रेखा आया जिसको देख करके आप खुश हो गए सासा कि साला मैं तो चाचू बनने गया, अब तो हम चाचू बनेंगे, कोई नानी बनेंगे, पूरा घर में एकदम हंसी खुशी है, अरे मिठाई लाओ रे, फलना लाओ रे। तो प्यारे ये 2 रेखा बना क्यों आए? यही उसके यूरिन में क्या था? उस यूरिन में क्या था? तो उस यूरिन में था एससीजी के कारण ये प्रेगनेंसी किट का जो है पॉजिटिव, जो औरत गर्भवती होती है उसके यूरिन से क्या निकलने लगता है? एससीजी कहां से आता है? प्लासेंटा से। तो प्यारे इस तरीके से बेबी बनता है प्लासेंटा का। अगला चलते हैं कि बच्चे में कौन कौन ऑर्गन कब बनता है। ध्यान सुनिएगा, जब 1 महीना की समाप्ति हो जाती है, जब 1 महीने की समाप्ति हो जाती है तो 1 महीने के समाप्ति के बाद बच्चे का सबसे पहले क्या बन जाता है? हार्ट। क्या बन जाता है बेटे? हार्ट। 2 महीने की समाप्ति के बाद एट द एंड ऑफ 2nd मंथ, जब 2nd महीने की समाप्ति होती है तो बच्चों में क्या आता है? लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ पैर एंड डिजिट बने, और डिजिट बने फिंगर्स। हाथ पैर बनने लगता है और उस पर क्या होता है? फिंगर्स और उंगलियां बनने लगता है। तीसरे महीने की समाप्ति पर जब बच्चा 3 महीना का हो जाता है, 3 महीना मैंने 12 सप्ताह हो गया, तो उस समय बच्चे में क्या क्या बन जाता है? सुनिएगा ध्यान से। ऑल द मेजर ऑर्गन सिस्टम, यानी लगभग बॉडी का जितना भी ऑर्गन सिस्टम था सब बन के तैयार। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल बन गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी लंग्स वगैरह बन गया, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम सब कुछ भेन आर्टरी ये सब कुछ बनकर तैयार हो गया, हार्ट तो बन ही गया था। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी उडी बनकर तैयार हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम माने जितना भी आपके बॉडी में सिस्टम है, लोकोमोटरी सिस्टम हड्डी उड्डी बोन सब बनना शुरू हो गया। यानी कहा जाता है कि 3 महीने की समाप्ति पर लगभग उस बच्चे के बॉडी में सारा ऑर्गन सिस्टम बनके तैयार। इवन बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा, टेस्टिस की ओवरी है, वो सब भी बनके तैयार। भले देखने के लिए 14 से 15 सप्ताह चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या बेहतरीन देखने के लिए अल्ट्रासाउंड में बेहतरीन देखने के लिए 14 से 15 सप्ताह चाहिए। उसे कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड पर सेक्स को देखना वर्जित है।
क्योंकि अगर आप सेक्स देख रहे हैं तो किसी न किसी को आप बता रहे हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो देख लीजिए, डॉक्टर है तो आप देखिए, कोई बात नहीं, देखना जरूरी है। लेकिन किसी को बताइए मत कि आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो बेटा है कि बेटी है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है, नया नियम निकला हुआ ये सब चीज़। पहले क्या था कि बता दिया कोई बात नहीं, अब क्या है, बता देने के बाद क्या होता है, बच्चे का एबॉर्शन करवा देता है। बेटी है तो चलो गिरा दो, बेटा है तो खुशी से पागल हो गया, क्या को 5 को बेटा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छठा आने दो। लेकिन अगर 3 को बेटी पहले सो गई, अगर वो बेटी है, अरे जल्दी मारिए, जल्दी इसको साफ कर दीजिए, सुहा कर दीजिए। तो प्यारे, ये हत्या ना हो, इसलिए सरकार ने क्या बंद कर दिया, अल्ट्रासाउंड पर सेक्स को बताना मना कर दिया। कहता है, लिखा लगता है यहाँ भ्रूण का लिंग जांच नहीं होता है, यानी इम्ब्रियो का क्या लिंग है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हमारे यहाँ नहीं होता है। आज जहां लिखा रहता है नहीं होता, वहीं हम आगे नहीं कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये दुनिया देखेगी, ये मेरा वीडियो दुनिया देखेगी तो इसलिए जस्ट आई वुड, चलो आगे की बात ही खत्म करो कहानी। खैर, वैसे आजकल बहुत मामलों में काफी ये आ गया कॉन्शियसनेस, अब कोई जल्दी करता नहीं, अब करना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, अब कोई करता भी नहीं है, बहुत समझदारी आ गया है। चलिए अब चलिए 4 महीने की समाप्ति पर, ऐसा कहीं कुछ वर्ड लिखा हुआ नहीं है 4 महीने की समाप्ति पर क्या होगा, लेकिन 5वां महीने की समाप्ति पर क्या लेगा, ध्यान सुनिए बात से। में 5वां महीना में क्या होता है, 5वां महीना में क्या होता है, पहली बार बच्चा मां को लात मारता है, पहली बार बच्चा मां को लात मारता है। आई मीन इसका मतलब हुआ, पहली बार मां कब फील करती है कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो हिलता है, यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट फीटल मूवमेंट। फर्स्ट फीटल मूवमेंट, पहली बार बच्चा पेट में कब हिलता है, तो 5वां महीना में। कब हिलता है, 5वां महीना में। और प्यारे, 6ठा महीना के आते आते क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, ये आईलैश, आंख पर बाल आ जाता है, इसमें और भी होता है, इस पे सर पर भी बाल आता है। यहां पर क्या होता है, ये आईलैश हो जाना, दोनों आईलिड खुल जाना, जिसको गांव घर बोलते हैं आंख फूटल है। जब चूहा का आंख नहीं फूटता है क्या बोलते हो, आंख हो नहीं फूटल है। पक्षी का आंख हो नहीं फूटा, आंख फूटना मतलब क्या, ये दोनों आईलिड सेपरेट हो जाना, ऐसे दिखना। तो प्यारे, हम लोग का ये कब होता है सेपरेट, 6ठा महीना की समाप्ति पर। ये आंख का जो पुपनी है, इसको बोलते हो आईलैश, ये कब बनता है, 6ठा महीना की समाप्ति पर। और हमारे पूरे स्किन पर पूरे बाल आ जाना, ये क्या होता है, 6ठा महीना की समाप्ति पर। तो मिला जुला के कहा जाए तो 6ठे महीने की समाप्ति पर आपन का सारा चीज बन गया होता है। अब 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना क्या होता है, हमारे बॉडी का साइज बढ़ता है। 9 महीने की जब हो गए, तब हम जन्म के लिए तैयार है, मम्मा मुझे बाहर जाने दो, मम्मा मुझे बाहर आने दो। अब मैं दुनिया देखना चाहता हूँ कि धरती कैसी है, ये जमी, ये आसमां, ये तारे सितारे कैसा है, ये लोगों का हलचल, ये गाड़ियाँ, ये घोड़ा, ये बैट बल्ला, मोबाइल कैसा है, माँ मुझे बाहर जाने दो, मुझे फ्री फायर खेलना। मारो फ्री फायर, डी कुमार ऑल मैच फ्री फायर का बुराई करता है। पेट से तेरी आवाज आ रही है कि तू फ्री फायर खेलेगा, नो फ्री फायर, पीठ फाड़ देंगे, आंख जन्म लो। तो प्यारे, हाँ, बैट बल्ला के लिए तैयार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने कौन सा कब बना। अब चलिए कि बच्चे का जन्म कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। हम लोगों में, मनुष्य में माँ के गर्भ में बच्चे 9 महीने तक रहता है। कितना बातचीत बंद, और 9 को 30 से गुना करो, 1 महीने में कितना दिन, 30 दिन, तो 270, उसमें 10 दिन आगे पीछे जोड़ दो, तो 270 से 280 दिन माँ के गर्भ में बच्चे रहते हैं 9 महीने। हाथी में, अगर मैं हाथी की बात करूं, मुझे याद है, मैं बता देता हूं, बट एनसीईआरटी में कोई लिखा हुआ नहीं है, बट बोल देता हूं कि 624 दिन हाथी में बच्चे 624 दिन माँ के गर्भ में रहते हैं। हम लोग 270 दिन। कुत्ता और बिल्ली 63 दिन, कुत्ता में भी 63 दिन और बिल्ली में भी 63 दिन, 63 दिन रहता है ये। और इसको क्या कहते हैं, पूरे जब से वो गर्भवती होती है, इनफैक्ट ऐसे परिभाषित होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर जन्म तक का जो समय होता है, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, गेस्टेशन पीरियड। और इसको हम लोग मानव में कितनी भाग बांटा गया, 3 ट्राइमेस्टर में। 3 महीने को क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर। तो 3 ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड। पहला मतलब पहला 3 महीना, दूसरा माने 4था से लेकर 6ठा महीना, और अंतिम माने 7वां से लेकर 9वां महीना। आ रहा समझ में। तो इसको बोलते हैं 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया। और पूरे को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। कैसे बच्चा जन्मता वो देखिए। जैसे ये औरत गर्भवती है, ये यूट्रस है, प्लासेंटा का भी काफी वेट होता है, काफी वजन होता है। जब प्लासेंटा मैच्योर हो जाता है, बेबी भी
मेच्योर हो गया, बेबी का भी वजन कितना 3-3.5 kg वजन है। इसमें क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो भी लगभग आधा किलो करीब वो भी फ्लूइड है। और ये प्लासेंटा का वजन भी लगभग 1/2 किलो के करीब है। प्लासेंटा का वजन 1/2 किलो। उसके बाद बच्चे का वजन 3.5 से 3.5 kg, कुछ फ्लूइड है। ये सब सारा चीज मिल करके क्या करता है, ये यूटेरस को ऐसे फैला देता है, तान देता है, स्ट्रेच क्या करता है, यूट्रस काफी स्ट्रेच हो जाता है, बच्चे काफी बड़ा हो चुका है। तो जैसे स्ट्रेच होता है तो पहली बार यूट्रस के दीवाल में ऐसे होता है, एक हलचल होती है। इसका जो मसल्स है, जो उसको बोलते हैं यूटेराइन मसल्स, मायोमेट्रियम, जो बीच का लेयर था, वो ऐसे करता है पहली बार। ये पहला जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, माने ये इंडिकेट कर रहा है कि अब बच्चा बाहर आना चाहता है। इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इजेक्शन मींस बाहर निकलना, उसका एक रिफ्लेक्स हुआ पहली बार। अब जैसे ऐसा हुआ फ्लिकरिंग, ऐसा मूवमेंट हुआ पहली बार, बस यहां से खबर कहां गया, उस औरत के ब्रेन में, उस औरत के ब्रेन में गया। और ब्रेन से क्या आया, ऑक्सीटोसिन। क्या आया, अब ऑक्सीटोसिन धीरे धीरे करके एक बार में थोड़ा आया। और ऑक्सीटोसिन क्या काम है, ऑक्सीटोसिन का काम है कि इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। हल्का जोर से हुआ, फिर खबर गया, फिर और ज्यादा मात्रा में क्या आया, ऑक्सीटोसिन। फिर गया खबर, फिर आया। अब जो आया और ज्यादा मात्रा में, यानी जो दर्द होता है, धीरे धीरे दर्द बढ़ता है। और दर्द जो होता है वो बहुत तेज से होता है, यानी धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का मात्रा बढ़ता है। और धीरे धीरे एक के बार दबाया और बच्चा भेजाना से बाहर। जैसे मान लो एक आम है, आम में एक जगह छेद कर दो, ऊपर से जोर से दाबो, गुठली, बस वैसे ही है। तो ऊपर से दबाया, बच्चा बाहर। लेकिन याद रखना, बच्चा निकलेगा किस होकर के, तो नीचे में भेजाना है। और भेजाना से ऊपर क्या है, यूट्रस के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। यूट्रस के निचले पार्ट को क्या बोलते हैं, सर्विक्स। तो सर्विक्स, तो जब ये दर्द उठता है उसको बोलते हैं लेबर पेन। जब घर में उस औरत को दर्द उठता है, जिसका 9 महीना बच्चा क्या हो गया, पूरी घर में खुशियां छा जाता है। दर्द उठता है, दर्द से चिल्ला रही है और सब लोग हंस रहा है। कहता है, ऐसा कहा जाता है कि वह कौन दर्द है जिस दर्द में घर में खुशियां छा जाता है, लेबर पेन। लेबर पेन माने क्या, मजदूर पेन नहीं, मतलब इस औरत को, गर्भवती औरत में दर्द उठा, ऑक्सीटोसिन जो निकल रहा है वही मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, उसी के कारण बहुत जोर से दर्द उठता है, यानी बच्चा अब बाहर आना, इसको बोलते हैं लेबर पेन। तो प्यारे, लेबर पेन में खुशियां होता है, मिठाई मिलाता है। जब अपने घर में आपकी बेटी को, बेटा को दर्द होता है तो आप रात भर परेशान रहते हो, डॉक्टर के पास ढूंढते हो, दवाई खिलाओ रहे, दर्द हो रहा है। लेकिन इस दर्द में आज खुशियां ही खुशियां हैं, पूरी घर में, मोहल्ले में खुशियां, मिठाई बट रहा है, वो चिल्ला रही है, मिठाई बट रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो दर्द है, ये वो दर्द है। तो प्यारे, उसके बाद क्या होता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इधर सर्विक्स सॉफ्ट होता है, सर्विक्स सॉफ्ट भी होता है और सर्विक्स फैलता भी है, और उधर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन जारी है। अगर मान लो कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्सीटोसिन आ रहा है और सर्विक्स का मुंह नहीं फैल रहा है, पता क्या होगा, यूटेरस बस्ट कर जाएगा, बच्चा मर जाएगा सिकुड़ के अंदर में। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और सर्विक्स को सॉफ्ट भी होना, और बच्चा बाहर आ जाएगा। और सुन लीजिए, बच्चा बाहर आ गया, हो रहा है, हमने बच्चे को दे दिया, है ले जाए, बच्चे को हमने दे दिया, ऐसे जगह के ले गया, हमने क्या काट दिया, अभी प्लासेंटा क्या काट दिया, सॉरी ये अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल को जो रस्सी लटका हुआ है, रस्सी को हमने काट दिया, ऐसे करके बांध दिया, काट दिया, दो जगह बांध दिए, काट दिए, बच्चे को दीजिए, आप ले जाइए, बच्चे को धोइए नहीं, साफ कीजिए, बढ़िया से ऑक्सीजन लगाइए, मुंह साफ कीजिए, ठीक है, सब कुछ कीजिए, क्योंकि मुंह में क्या होगा, एम्नियोटिक फ्लूइड। बच्चा पहली बार सांस अब लिया, ओरिजिनल। जैसे बच्चा जितना जोर से सांस लेगा उतना लंग्स फैलेगा, क्योंकि बच्चा पानी में डूबा हुआ था ना, बच्चा पानी में डूबा हुआ था, वो माँ के द्वारा सांस ले रहा है, लंग कोलैप्स ऐसे दबा हुआ है। पहली बार लंग्स एक्सपेंड कब करता है, जब बच्चा इसीलिए बच्चा जितना जोर से रहेगा, तो उतना लंग कोलैप्स करेगा, एक के बाद जोर से रोएगा, इसी तरह से रो करके के बाद दम साज करेगा। और हम लोग निरंतर बच्चे को मारते भी खूब हैं, ऐसे करके मारे बस, बच्चा चुट्टी काटेगा, बच्चा जितना रोए उतना अच्छा है, बच्चा जितना अच्छा है बेचारे। और बच्चा निकल गया, अब क्या, अभी भी डिलीवरी, अभी भी इसको बोलते हैं पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ बेबी, पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ बेबी, बच्चे बाहर आ गया,
लेकिन अभी भी डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों? जब तक ये प्लासेंटा बाहर ना आ जाए, तुम रस्सी को पकड़े रहना हल्का से, धीरे से, और ये प्लासेंटा धीरे धीरे बाहर आ जाता है टूट करके, जैसे गोईठा दीवार से हटता है ना, डिटैच होता है, जिसको बोलते हैं उधरना, उधर रहा है, डिटैच हो रहा है, गोईठा उधर रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है, प्लासेंटा प्लासेंटा निकल रहा है। और आगे नहीं जानते हम, आगे नहीं जानते हैं। प्लासेंटा बाहर निकला और प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी पूरा हुआ, और उसके बाद जो है उस औरत का सफाई सुथरा हो जाता है, सब कुछ, जितना काफी ब्लीडिंग होता है ब्लीडिंग साफ कर देता है, और बच्चे को उधर कर दिया जाता है, सब कुछ सही सलामत हो गया, और इस तरह से बच्चे का जन्म हुआ। और बच्चे के जन्म के साथ ही ये चैप्टर ही समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जो चाचा बना है वो सब मिठाई बांटो, जो मौसी बनी है मिठाई बांटो प्यारे, और जो दादा बना है, जो नाना बना है, वो भी मिठाई बांटे प्यारे। इसी हंसी खुशी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। नमस्कार, फिर कल मिलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को, चौथा चैप्टर, ठीक है, चौथा चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।